किस मोर्चे पे और काम करना चाहिए सरकार को? इस मोर्चे पे जो ये इनके कुछ काम ऐसे हैं, जैसे अन्ना जानवर ढील दिए, उसका पूरा का प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ लोग दुखी हैं। यहाँ अब जो है वो साइकिल का है। अच्छा। और साइकिल की यहाँ है, और ये इटावा क्षेत्र मुलायम सिंह का गढ़ रहा है। अब फ्री तो नहीं, गुंडागर्दी बहुत थी। हाँ, कि एक समोसा लिया, रुपए मांग दिए, तो गाली गलौज, पलट देंगे, बहुत सी बातें ऐसी होती थी। एक मिनट भैया, अरे आप इतना भावुक मत हो, आप कहाँ पे रहे हो? इतना मत भावुक, बात सुनो पहले। इतना मेरी बात कोई डायरेक्ट रिश्तेदारी तो नहीं है अखिलेश जी से? कोई अब हमारी बात ये बताइए। हमें ये बताओ, जैसे कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया लड़की के साथ, जेल में तो है। इस सरकार में प्रशासन गुंडाई करता है, पुलिस गुंडाई करती है, और हम योगी जी और श्रीमान जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? MP सिंह समाजवादी में योगी में नारा ये क्यों दिया गया था? समाजवाद का नारा खाली प्लाट हमारा, ये क्यों नारा पाए किसान को? नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल न्यूज विद अमित कुमार। इन दिनों हम हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव यात्रा में गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वोटर्स के मन में क्या चल रहा है। अभी हमारी चुनाव यात्रा आज आ गई है औरैया जिले में, तो यहाँ के वोटर्स से बात करेंगे कि क्या है चुनावी समीकरण यहाँ का। उसके पहले मैं बता दूं, औरैया नया ही जिला है, 97 में मायावती शासनकाल में बना था। इटावा जिले की 2 तहसील औरैया और बिधूना को अलग करके औरैया जिला बनाया गया था। 3 विधानसभा सीटें हैं औरैया जिले में। 2017 के चुनाव में तीनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ था। अभी हम हैं औरैया जिले के दिबियापुर विधानसभा सीट की बात करें तो ये अभी 2009 में जब परसीमन हुआ था उसी से अस्तित्व में आई थी। अजीत मल सीट खत्म हुई थी, दिबियापुर नई सीट हुई थी, तो 2009 में परसीमन हुआ। तो इसके बाद में जो पहला चुनाव हुआ यहाँ पर 2012 में हुआ। इस तरह से सिर्फ 2 चुनाव हुए हैं, 2012 और 2017 के। 2022 के चुनाव की पूर्व संध्या पर हम खड़े हैं। 2012 में यहाँ से प्रदीप यादव समाजवादी पार्टी के जीते थे। 2017 में लाखन सिंह राजपूत यहाँ से उन्होंने प्रदीप यादव को हराया था बीजेपी के। जब लाखन राजपूत बीजेपी के जीते तो फिर उनको केंद्र राज्य में कृषि राज्य मंत्री बनाया गया। इस बार भी मुकाबला प्रदीप यादव सपा और लाखन सिंह राजपूत बीजेपी के बीच में है। त्रिकोणीय मुकाबला भी बताया जा रहा है। 12, 17 और 22 तीनों चुनाव में ब्राह्मण कैंडिडेट दिया है बीएसपी ने। तो ये तो मोटा मोटी यहाँ की बात हो गई। और इस कस्बे के बारे में बता दूं कि यहाँ एनटीपीसी और गेल है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उससे एक बहुत बड़ा रोजगार यहाँ लोगों को मिला हुआ है, विकसित भी हुआ है। आसपास के एरिया में सबसे विकसित कस्बा है दिबियापुर। तो यहाँ के लोगों से अब चलते हैं और बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश चंद्र त्रिपाठी है, मैं दिबियापुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपका क्या पूछने का भाव है, आप बताएं। हम तो बस चुनाव में क्या माहौल है, चुनाव यात्रा हमारी चल दो ही में चुनाव का सरगर्मी चल रही है। एक तो साइकिल में और दूसरा कमल में। ये पंडित जी आए बीएसपी से? देखो, पंडित जी तो सभी हैं, और जो वोट जिसे दे दे वो पंडित है। जीत जिता दे जिसे वो पंडित है। जाति का यहाँ समीकरण ऐसा तो कुछ खास नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है, कठोर हैं आप जाति के लिए, अपनी स्वजाति के लिए जो है। नहीं, हम कठोर नहीं है, ना हम नरम हैं। राजनीति में धर्म होना चाहिए। जहाँ धर्म नहीं है, अधर्म के सीना तान के आदमी काम करते हैं उल्टे सीधे, उनके साथ हम नहीं रहते हैं। हम तो उनके साथ रहते हैं जो नरम भी हों और धर्म पर भी हों। कौन सही लग रही है पार्टी इस बार के चुनाव में? ये तो आप ओपन करना चाहते होगे कि आप किधर के हो। हाँ, मकसद ही हमारा यही, इसीलिए हमारे यहाँ पर है। देख करके तो ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी वाले हैं। अगर आपकी इच्छा ऐसी है तो आपके अनुकूल हमें करना पड़ेगा। चमक आ गई आपके चेहरे में बीजेपी देख? नहीं, तो चमक तो ये तो आपकी यहाँ चुनाव की प्रक्रिया देखने से आपको इसका मकसद मालूम हो जाता है खुद ही। बहुत अच्छे लड़के हैं आप, जो आप हर चीज का पता लगा लेते हैं चेहरे से, नाम से। कैसा रहा लाखन राजपूत का कार्यकाल? मंत्री भी बनाया सरकार ने, पहली बार विधायक बने और मंत्री बने। मैं सरकार के पीछे हूँ, इनके पीछे नहीं हूँ। सरकार क्या करना चाहती है सरकार। और देखिए, कोई यहाँ पर एक प्रोग्राम निकल रहा है तो मैं सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, आप बताइए। यहाँ हम तो केंद्र तक देख रहे हैं, और केंद्र तक में जो है भाजपा बैठी हुई है। अगर यहाँ पर कोई विरोधी कर भी दिया जाएगा तो मजेदार काम नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको सपोर्ट करना चाहिए कि जो ऊपर नीचे दोनों तरफ से काम कर सके। आप बहुत ज्यादा स्थानीय प्रत्याशी के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है आपका, आपको सिर्फ ऊपर के योगी मोदी ऊपर नहीं, दोनों जहां कामयाब हो सकते हैं उसी जगह पे आना चाहिए। हमारे
मत के अनुसार है हम। बढ़िया चल रही है योगी मोदी का जो डबल इंजन की सरकार? हाँ, लगभग चल। कुछ कमियां तो कमियां तो होती हैं, आज तक कोई हरिश्चंद्र दूसरा पैदा हुआ ही नहीं है। राजनीति में रणनीति भी चलती है कि धर्म के साथ अधर्म भी चलता है। फिर भी किस मुद्दों पर, क्योंकि आप लग रहा है कि विचारशील हैं, तो किस मुद्दों पर और इनको टाइट हो जाना चाहिए? जो इन्होंने काम किए हैं उनमें कुछ खामियां भी हैं। हम चाहते हैं सशक्त इनके साथ में वो भी होना चाहिए विपक्ष, जो इनके नकेल नाक में डाले रहे। हाँ, चाहता तो मैं भाजपा को हूँ, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, लेकिन इनकी नकेल डालने के लिए भी एक आदमी चाहिए, क्योंकि घुमाने के लिए अगर कोई विपक्ष अच्छा नहीं है तो स्वतंत्र हो जाता है। राहुल गांधी को और ताकत मिलनी चाहिए। ये बात की है कि हम तो सशक्त चाहते हैं, दूसरा कोई भी इनके साथ में होना चाहिए जो इनको सतर्क किए रहे। किस मोर्चे पे और काम करना चाहिए सरकार को? इस मोर्चे पे जो इनके कुछ काम ऐसे हैं, जैसे अन्ना जानवर ढील दिए, उसका पूरा का प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ लोग दुखी हैं। हालांकि हर राज्य में कोई ना कुछ कमियां तो रह ही जाती हैं, लेकिन उनको संवारना चाहिए। किसान बहुत परेशान है, रात रात भर जग रहा है। हाँ, तो ये बातें जो है हमको भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मैं भी किसान हूँ और समाज की बात है कि समाज में से हट करके कोई आदमी अलग रह करके सुखी नहीं रह सकता है। योगा वगैरह डेली कर रहे हैं? यस, आई हैव 73 years old but I am fit। लेकिन मैं जान गया ना कि आप योगा कर रहे हैं। बस बिल्कुल, बहुत सारी मन की बातें जान जाता हूँ। जाना चाहिए। अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं, यदि आप ये यात्रा कर रहे हैं, तो आपके भाव ये होना भी चाहिए कि 20 की बात आप मुखाकृति से विज्ञान लगा लें, आप कैसा है? चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ और लोगों से राय ले लेते हैं। ये लोग सब जा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। ये देखिए भाई बस रुके हैं। नहीं, अब भाई के चेहरे में चमक भी है, ये कुछ मतलब बोलेंगे कुछ। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम गोविंद पोरवाल है। पोरवाल जी, फिर तो आपसे पूछना ही नहीं, आप तो बीजेपी में नहीं, बीजेपी का कोई यहाँ सिस्टम अब नहीं है। अच्छा। हाँ, यहाँ अब जो है वो साइकिल का है। अच्छा। और साइकिल की यहाँ है, और ये इटावा क्षेत्र मुलायम सिंह का गढ़ रहा है। डर की वजह से तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, डर यहाँ, डर का नाम का कोई चीज ही नहीं है ना। पहले था, 5 साल से यहाँ बराबर सरकार बदल रही है। पहले हाथी था, साइकिल आई, 5 साल कमल रहा है, फिर हाथी आएगी। तो यहाँ कोई ऐसा बादशाह नहीं है जो किसी से डरना है। कहते हैं कि अखिलेश यादव सरकार में बड़ा गुंडागर्दी बढ़ जाती है, ऐसा विरोधी मोदी, योगी, नड्डा सब कह रहे हैं। हाँ, वो उनके पास एक ही मुद्दा है और उसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और वो मुद्दा कौन कह रहा है? जिसको खुद कोर्ट ने ताड़ी पार किया हुआ था, वो ये मुद्दा कह रहा है। और उनके पास क्या मुद्दे हैं? तमंचावादी, नक्सलवादी, लाल टोपी, पाकिस्तान जिन्ना, इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दे नहीं है उनके पास। ये बताइए कि किस चीज की दुकान है? मेरी स्वीट शॉप है। स्वीट शॉप है, इसीलिए चमक है चेहरे में। मलाई आप ही खा लेते हैं? जी जी जी। कैसा, आपको डर नहीं लगता यहाँ, मतलब सपा सरकार में? कोई यहाँ कोई डर था ही नहीं, ना डर अभी है। और डर जो कानून, जो गुंडे थे वो हर उसमें रहते हैं गुंडे। नरेंद्र कठेरिया कहाँ के हैं आप? किस विधानसभा में वोट है आपका? अब मेरा दिव्यापुर विधानसभा। दिव्यापुर में। किस गांव के हैं आप? यही थाने के पीछे रहता हूँ, दिव्यापुर। लोकल के ही। हाँ। किसकी सरकार आपको अच्छी लगती है, अखिलेश जी की या योगी जी की? अखिलेश जी की। अखिलेश की अच्छी लगती है। हाँ। वोट भी प्रदीप यादव जी को देंगे? जी। पिछली बार हार गए थे, लेकिन अरे क्या करें, आप हार गए तो हार गए, लेकिन वोट नहीं देने गए थे आप? वोट दी, बना नहीं था, अब बना है। पहली बार, दूसरी बार वोट दोगे? हाँ। लोकसभा में दिया था 2019 में। लोकसभा में नहीं बना था, अब बन गया है। अभी 18 साल की हुए। हाँ। चलो बढ़िया है। वैलेंटाइन डे आने वाला है, तैयारी है? तैयारी। क्या नाम है नेताजी आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। पूरा नाम नहीं बता रहे हैं आप? प्रदीप कुमार मिश्रा। पंडित जी जो है पूरा नाम क्यों नहीं बता रहे? कुछ खास कारण है? नहीं, लिखते नहीं है? आप चूंकि मीडिया से हैं तो कोई संदेश जात वाला जाए, इसलिए मैंने जानबूझ के। लेकिन जाति व्यवस्था भी एक कड़वी सच्चाई है। जाति के नाम पर बहुत भेदभाव होता है, बहुत गैर खाइयां आ गई समाज में। वो खाइयों को तभी बदलेंगे जब विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में और फिर औरैया जिला, तो इस टाइम एक आध मुद्दा ऐसा हो गया है कि यहाँ जात की खाई बहुत ज्यादा चल रही है। होना नहीं चाहिए। नहीं, दिव्यापुर, चलिए जाति को छोड़ते हैं, दिव्यापुर में ही आप रहते हैं? जी जी ठीक है, लेकिन इस आसपास के एरिया से तो दिव्यापुर का विकास ठीक हुआ है। 2 फैक्ट्रियां हैं भारत सरकार की, गेल। जी जी दिव्यापुर का विकास अन्य जिलों में के अलावा भी हमने देखा है। औरैया जिला काफी विकसित जिला। जब 20-25 साल पहले जब पूरे यूपी में 10-12 घंटे लाइट आती थी, तब मुझे याद है कि यहाँ पर 24 घंटे लाइट आया करती थी। नहीं, ऐसा तो नहीं था, ऐसा नहीं हुआ। कुछ ज्यादा आती थी। हाँ, कुछ ज्यादा होती है। विशेष रूप से जब सपा की सरकार होती है तो लाभ मिलता रहा हम लोगों को लाइट का। किसको इस बार आप जिता रहे हैं? अब चाहते तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः रिपीट करे, लेकिन विपक्ष भी मजबूत हो।
विपक्ष की हालत ज्यादा खराब है, इतनी खराब होनी नहीं चाहिए। किसको, लेकिन वोट तो एक ही को दिया जा सकता है, कहाँ देंगे? अब वोट तो स्वतंत्र है, वो बताना नहीं चाहिए। और वो भी तो है बीएसपी से 3 बार से ब्राह्मण उम्मीदवार आ रहे हैं। जी वही तो बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री के लिए तो रिपीट होनी चाहिए भाजपा, लेकिन विपक्ष की जो हालत बहुत ज्यादा पतली है वो थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। कुछ आप मन बना रहे हैं बीएसपी को वोट देने का, लेकिन योगी जी से आप संतुष्ट हैं, ऐसा है? नहीं, उनके केंद्र में और योगी जी के भी कार्य से संतुष्ट हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रीय स्तर पर समस्याएं हैं, लेकिन बटन हाथी वाली दबेगी इस बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी दब सकती है। बटन तो कोई भी दब सकती है। चलिए, अभी दुबे जी के लिए आपने बहुत, क्या अरुण दुबे नाम है ना शायद? अरुण दुबे। अभी उनके प्रति मन अभी आपका सरस हुआ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखेंगे आगे चल के क्या है। मोदी जी भी दिमाग में रहते हैं। किस करवट उठ बैठता है। दो भाई लोग हैं, इनसे मिल लेते हैं उसके पहले की बैंड बाजा पास में आए। क्या नाम है भाई आपका? मोहित त्रिपाठी। पंडित जी आप भी, और आप? मनीष राजपूत। मनीष राजपूत। आप लोधी हैं या क्षत्रिय? लोधी हैं। ये किनकी स्टेचू है आपके पीछे? अवंती भाई लोधी। कहाँ की महारानी थी पता है आपको? झांसी की नहीं थी, ये रामगढ़ की थी। हाँ, वो पड़ता तो वहीं पे है। रामगढ़ एमपी में है, झांसी यूपी में। शादियों का सीजन चल रहा है और उसी के क्रम में निकासी यहाँ पर बोलते हैं वो हो रही है। बारात जाने के पहले महिलाएं पूजा करती हैं। तो भाई आप कैसे राजपूत हैं? मेन जगह पर, मेन तिराहे पर अवंती बाई है। वो लगभग एरिया तो वही बॉर्डर पड़ जाता है बस, और क्या। अवंती बाई किस जात की थी ये तो बताओ? लोधी थी। क्या चुनाव का माहौल लग रहा है बातें मुद्दे पर? चुनाव माहौल बढ़िया चल रहा है। किसका चल रहा है मजबूत? बीजेपी का। क्या करते हैं आप? शॉप है। शॉप किस चीज की है? सर्विस सेंटर है बाइक का। सर्विस सेंटर, मोटरसाइकिल का। अच्छा, कैसा चल रहा है काम इस समय? बढ़िया, एक नंबर। मोबिल वगैरह की रेट बहुत बढ़ गए धीरे धीरे। हाँ, वो बढ़ गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जितने का आया उतने का बेचना है आपको। और क्या। आपका भाई क्या है? आप तो किसको वोट देने का सोच रहे हैं? बीजेपी, ओनली बीजेपी। अच्छा, और अखिलेश यादव तो आपके मोहल्ले के, ये पड़ोसी किसके का है? ओनली बीजेपी। क्या दिक्कत है अखिलेश जी में? हम तो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। कार्यकर्ता ही हैं। अच्छा, फिर कैसे हैं लाखन सिंह राजपूत जी? बहुत बढ़िया। फोन करते हैं, उठा लेते हैं? बहुत काम किया उन्होंने हमारे यहाँ पे। सब मेडिकल कॉलेज आज तक नहीं आता, कभी भी नहीं आता, वो बनवा। अभी लेकिन बन रहा है, अभी बना नहीं। बन रहा है तो बन तो जाएगा ही। ध्यान देते हैं, शादी ब्याह छठी बारात में आते हैं, हमेशा उपस्थित रहते हैं। आपका क्या नाम है भैया? हमारा अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, नाम थोड़ा आपका बड़ा शानदार है। शानदार है। हाँ? अच्छा लगता होगा। बच्चा खूब। और अखिलेश जी कैसे लगते हैं? सब अच्छे लगे थे। सब योगी और अखिलेश एक ही बराबर अच्छे लगते हैं? सब अच्छे लगे थे, काम बढ़िया करे, नेता सब अच्छे। कुछ तो अखिलेश ज्यादा अच्छे लगते होंगे। हमें तो अच्छे लगे थे, अच्छे लगे थे। नामा राशि हमारे अखिलेश अच्छे लगे थे। नाम की वजह से अच्छे लगते हैं या सरनेम की वजह से? सबसे यादव की वजह से या अखिलेश की वजह से? यादव मान लो चाहे अखिलेश वजह मान लो, किस वजह से ज्यादा अच्छे लगते हैं? सब वजह से। सही बताइए, दिल में हाथ रखे। हर वजह से अच्छे लगे थे। कैसा कामकाज रहा? कामकाज अच्छा रहा है। तो फिर हट चले क्यों गए 2017 में? गुंडैती कम कराए वोट लेकिन प्रदीप यादव जी को देंगे नाराजगी के बावजूद? हाँ, जी सीट निकल रही है नहीं? निकलेगी, बराबर निकलेगी। अनिल यादव भैया हमारा। अच्छा, किसका चल रहा है माहौल यहाँ पर? भैया माहौल तो सपा का बढ़िया चल रहा है। दमदार सीट निकलेगी। पिछली बार रह गई थी। पिछली बार रह गई थी, इस बार निकलेगी। अच्छा, बहुत अच्छा माहौल है। कह रहे हैं कि आपके मित्री हैं, नाम है उनका अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं कि आपके मित्र बगल में खड़े हैं अखिलेश यादव, कह रहे हैं, हमने पूछा कि क्यों चली गई सरकार, तो कह रहे हैं सिर्फ एक मोर्चे में फेल हो गई, गुंडागर्दी बहुत रही इसलिए चली गई। अब अगर आएंगे तो गुंडागर्दी पर कंट्रोल लगाना पड़ेगा उनको, नहीं तो फिर से 5 साल के बाद चले जाएंगे। लगाना पड़ेगा, वो तो लहर की बात है ना। 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें लहर बीजेपी की चल रही थी, अब वो नहीं है। अच्छा, अब वो नहीं है, अब समय दूसरा है। तो गुंडागर्दी जो आपके मित्र बड़े छोटे भाई कह रहे हैं कि गुंडागर्दी की वजह से चली गई, वो रीजन है या नहीं? नहीं, वो रीजन नहीं। गुंडागर्दी तो नहीं हुई अखिलेश सरकार में? गुंडागर्दी खत्म, अब नहीं होगा, ऐसा नहीं। उस समय हुई थी, 5 साल हुई थी कि नहीं हुई थी? अब ये तो हमें पता नहीं हुई थी या नहीं हुई थी, मतलब कि नहीं हुई थी, आपके हिसाब से नहीं हुई थी। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार श्रीवास्तव। शिवम कुमार श्रीवास्तव। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। ये बताइए कि कितने लोग फ्री में खा जाते हैं? कोई नहीं आता है, सब पैसे देते हैं।
तो कितने साल से दुकान लगा रहे हैं? 16 साल हो गए हैं। 16 साल से आप भी हैं पापा के साथ में? पहले जो सरकार थी योगी जी के पहले, अखिलेश यादव की सरकार, वो सरकार याद है आपको? बिल्कुल याद है। उस सरकार में कितने लोग दिन में फ्री में खा जाते थे? अब फ्री तो नहीं, गुंडागर्दी बहुत थी। हाँ, कि एक समोसा लिया, रुपए मांग दिए तो गाली गलौज, पलट देंगे, बहुत सी बातें ऐसी होती थी। ऐसा होता था? हाँ। और योगी सरकार जब से आई तब से कुछ सुधार हुआ या पूरी तरह से खत्म है? व्यापारी सुकून में है, व्यापारी बहुत सुकून में है। गुंडागर्दी खत्म हो गई बिल्कुल, कोई नहीं आता है। कि आप यादव जी, आपका नाम क्या है? आनंद यादव समाज से। देखिए हम जान गए ना कि आप यादव जी हैं, क्योंकि आपके चेहरे की भाव भंगिमाएं बता रही हैं कि आपको कुछ दिल में कुछ चुभा है उनकी बातों से। नहीं, इनसे बड़ा बॉडी वाडी भी बनाए हुए हो जो है। कितनी गाय लगती है घर में? गाय भैंस भी है। कितनी है? एक गाय है। तो बहुत सारी चीजें हम जान जाते हैं देख करके। हाँ बताइए, क्या नाराज हो गए ना? पूछो, आराम से पूछो जो है। हम नाराज हो गए तो फिर सरकार नहीं आएगी? नहीं, सरकार क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी सरकार, आप ये बताएं। अरे अब इन्होंने 6,000 रुपए देने का काम किया किसान ने, किसान आदमी के जो यहाँ आपके चेहरे में चमक आएगी। हाँ ये, हाँ ऐसे बताइए। चप्पलें पहन के निकल आए यार, जो शर्ट इतनी बढ़िया पहने, जूते क्या नहीं पहने? हम तो दूध देने आते हैं। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। किसान सम्मान निधि जो 6,000 इन्होंने देने का काम किया, इन्होंने क्या कहाँ से किया? अखिलेश जी तो 500 रुपए पहले से दे रहे थे, समाजवादी पेंशन, ठीक है, तो वो भी तो 6,000 हुए। अखिलेश जी ने कहा है कि 500 की जगह हम 1,500 रुपए हर महिला को महीना में देंगे। तो वो तो 18 सुरक्षा की क्या सरकार से सुरक्षा की। हम वही कहने वाले थे जो आपके भाई ने पीछे से बोल दिया। सुनिए आप मेरी बात, अब वो उनको सुरक्षा निधि, सम्मान निधि 500 1000 से मतलब नहीं है। उन्होंने मुद्दा कौन सा उठाया? और आपकी नाराजगी किस बात में आई? उसी विषय, तो उस विषय में बात में इनसे भैया से ये पूछ रहे हैं किस सरकार में गुंडैती नहीं होती है? नहीं वो कह रहे हैं नहीं होती, कह रहे हैं कि एक भी आदमी नहीं आता जो ठेला पलटने की बात। हाथरस कांड हुआ, बलात्कार किया, अरे आप इतना भावुक मत हो, आप कांप रहे हो, इतना मत भावुक। बात सुनो पहले, इतना कोई डायरेक्ट रिश्तेदारी तो नहीं है अखिलेश जी से? कोई अब हमारी बात ये बताइए, हमें ये बताओ, जैसे कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया लड़की के साथ, जेल में तो है, लेकिन उसके बाप को मार मार के जब उसकी हत्या कर दी, इसके बाद में उसका भी परिणाम भुगत रहे हैं। रिश्तेदारों को जब एक्सीडेंट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, बिल्कुल निंदनीय है, सजा भी वो भुगत रहे हैं। इसके बाद चोरी के प्रकाश को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके प्रकाश में तेज है कि नहीं? टिकट कटा कि नहीं कटा उनका? नहीं कटाई, बताइए आप। राजनीतिक कैरियर खत्म हुआ कि नहीं हुआ? पहले पूरा उसका परिवार समाजवादी खत्म कर दो। अभी ये क्या नाम, केंद्र में बैठे, उन्होंने गाड़ी चला दी किसान। उसकी भी जांच चल रही है, अगर वो उसमें आरोपी होंगे, मैं आज आपके, लेकिन मंत्री पद से तो नहीं हटाया गया। मंत्री पद से अगर उनके ऊपर जिस दिन आरोप सिद्ध होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारत का प्रधानमंत्री उन्हें तुरंत उनके मंत्री पद से हटा देगा। पहले उसकी न्यायिक तो ऐसा तो नहीं कि जब 2022 का चुनाव अगर हार गए तभी हटाए जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं, 2022 का चुनाव नहीं हार रहे हैं। और मैं डंके की चोट पे कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में फिर से कम 280 सीटों के साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार बने। सरकार भेजने के बाद 700 किसान मरने के बाद इस सरकार ने अपनी गलती मानी। 700 किसान शहादत कर चुके हैं बॉर्डर पे। 700 किसान, मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, नसरुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा जो भड़काऊ भाषण, मुस्लिम भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी तक मोदी जी की बिल्डोजर क्यों नहीं पहुंची? क्या वो सबसे ज्यादा मुस्लिमबाज की जड़, हिंदू मुस्लिमबाज की जड़ नसरुद्दीन ओवैसी है। और इस सरकार में प्रशासन गुंडाई करता है, पुलिस गुंडाई करती है। और हम योगी जी और श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? MP सिंह। समाजवादी में योगी में नारा ये क्यों दिया गया था? समाजवाद का नारा है, खाली प्लाट हमारा, ये क्यों नारा पर किसान को देता है? कितने रुपए समाजवादी सामाजिक रखे आसान लगाता है। ये भाई की बात भैया
आप एक चीज सुनिएगा, समाजवादी पार्टी जब पिछली पंचवर्षीय भैया भी सुन लेंगे प्लीज रिक्वेस्ट, समाजवादी पार्टी में जब सामाजिक स्तर से ये कहा गया पिछली पंचवर्षीय में ये गुंडों का राज नहीं है, ये गुंडों की पार्टी नहीं, फिर ये क्यों कहते हैं समाजवाद का नारा है, खाली प्लाट हमारा है, ये सब चीजें क्यों आती हैं? डोंट वरी बी हैप्पी, ये नहीं, ये नारा नहीं, ये नारा तो नहीं, ये नारा तो आप अपना बना समाज की पार्टी हम लोगों का नारा नहीं। ये युवा बहुत नहीं बेटा रुक जा, ये युवा बहुत उग्र हो रहे हैं। आपसे पूछते हैं जो है, क्योंकि एक ही लोग बोलेगा तो बाकी लोग बोल नहीं पाए। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार सिंह। आलोक कुमार सिंह जी, आप राजपूत क्षत्रिय या लोधी हैं? नहीं क्षत्रिय, राजपूत क्षत्रिय हैं। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? हमारे यहाँ तो बीजेपी का चल रहा है, बीजेपी का चल रहा है। कन्नौज से हम है। लेकिन आप, अच्छा आप कन्नौज से हैं? वहाँ कुछ कार्य ही नहीं हुआ था। अच्छा। ठीक है, वहाँ गुंडागर्दी भी काफी थी। तो गुंडागर्दी ना कि ये भाई लोग भड़क जाते हैं जो है, ये कहाँ गया वो बॉडी वाला मेरा भाई? ये हमारे भाई जो है खुद ही बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष विकास सिंह गौर नाम है। विकास सिंह। फोन उठा लेते हैं मंत्री जी? लाखन सिंह बिल्कुल सब उठाते हैं, क्यों नहीं उठाते आते हैं, छठी टीम आते हैं मंत्री यहीं जी? पास में ही घर है उनका, आशा यहाँ पे उपलब्ध है? मगर हाँ बिल्कुल बिल्कुल कुछ काम वाम होता है तो हो जाता है। होते आते हैं। और दलाली लाली बीजेपी थाने में कुछ नहीं चल रही है? नहीं काम है, आप जाइए, कुछ नहीं, यशो से लेके सीओ सब हर चीज की सुनवाई, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये चीज नहीं थी, पहले जाओ पटे खाओ, उसके बाद बाहर आओ, फिर कोई काम। ये भाई आइए, हमारा ही हो। क्या नाम है आपका? मंगल बंजारा। हमारा 60 लाख वोटर है बंजारा समाज का, कोई पार्टी टिकट नहीं देती। इस बार पूरा 60 लाख बंजारा समाज चुनाव का बहिष्कार करा, नोटम बटन दबाएंगे। 60 लाख का है पूरे यूपी में? हाँ पूरे यूपी में। इस विधानसभा में 16,000 है, जीत हार की भूमिका निभाता है। लोग क्या कर रहे हैं अभी? बंजारा समाज किस धंधे में लगा है पेट पालने के लिए? क्या करते हैं? हाँ बाहर जाते हैं, आंध्र महाराष्ट्र उड़ीसा बाहर बंगाल, अपना बिजनेस करते हुए साढ़े यही तो बात है कि वोट डालने ज्यादा आने वोट पाते डालने सब आते हैं, वोट डालने सब आते हैं चुनाव। क्योंकि लोकतंत्र में वोट बैंक की ताकत है और सर गिने जाते हैं, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ फायदा मिलेगा। हम लोग आप बहुत निरपेक्ष होंगे इन चुनाव से, क्योंकि आपकी नाराजगी है कि बंजारा समाज को टिकट नहीं मिलता। किसकी संभावना लग रही थी दिव्यापुर से जीतने की? दिव्यापुर से तो भारतीय जनता पार्टी की संभावना है। तो आप नोटा दबाएंगे या बीजेपी को बटन दबाएंगे? ये तो अभी समाज निर्णय करेगा, अभी समय है इसमें। तो मुझे लगता है कि यहाँ अब हमको अपनी चुनाव यात्रा दिव्यापुर में औरैया जिले में रोक देनी चाहिए। काफी कुछ लोगों से हमने बात कर ली है और जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो तो 10 मार्च को ही आएगा। लोकतंत्र की एक खासियत होती है कि इसे कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकता है, जो जिसका समर्थक है उसे अपनी ही जीत दिखती है। यहाँ पर भी कुछ लोगों ने एक ही समस्या बताई कि समाजवादी पार्टी से कि थोड़ा सा गुंडागर्दी रही, हालांकि उसमें जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो उसमें उग्र हुए, उनको ऐसा नहीं लगता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हमारी चुनाव यात्रा जाएगी कानपुर में, तो कानपुर नगर की किसी सीट में चलेंगे और वहां पर बात करेंगे वहां माहौल क्या चल रहा है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।